नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज़ ये है कि क्या वोडाफोन आइडिया सरकारी कंपनी बन गई है। आपको सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा क्योंकि अभी तक आप यही सुनते आए हैं कि एयर इंडिया प्राइवेट हो गया, रेलवे प्राइवेट हो गया और एलआईसी भी प्राइवेट होने जा रहा है। कुछ बैंक भी प्राइवेट हो चुकी हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई प्राइवेट कंपनी सरकारी हो गई हो? जी हाँ, वोडाफोन आइडिया के विषय में तो यही कहा जा रहा है कि वी सरकारी कंपनी बन गई है, क्योंकि अब सरकार 35.8% की हिस्सेदारी वी में रखेगी और अब सरकार के पास वोडाफोन और आइडिया से ज़्यादा शेयर होंगे। आइडिया को वोडाफोन ने खरीद लिया था, जिसके बाद वोडाफोन और आइडिया मिलकर वीआई बने और कहा जाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं वही कंपनी का मालिक कहलाता है। तो क्या वोडाफोन आइडिया सरकारी कंपनी बनने जा रही है? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। कहा जाता है वोडाफोन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इसके हालात इतने खराब कैसे हुए, आइए जानते हैं। 1994 में भारत ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जारी की थी, जिसके अंतर्गत विदेशों से टेलीकॉम कंपनियों को इनवाइट किया गया था और भारत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा था आप प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस देकर अपनी टेलीकॉम कंपनी चलाकर फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी। जिसके बाद वोडाफोन, एयरटेल, डोकोमो जैसी कंपनियां स्टार्ट हुई। शायद आपको याद हो, उससे पहले बीएसएनएल और हच कंपनी ही चलती थी। लाइसेंस को लेकर भारत सरकार और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे एजीआर कहते हैं, मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनियां विकसित होती गई, इनकी इनकम बढ़ती गई और एजीआर देने में आनाकानी करने लगी। इन प्राइवेट कंपनियों का कहना था कि हम केवल वही पैसा सरकार को देंगे जो हमें वोडाफोन के सिम बेचने या इंटरनेट बेचने या कॉलिंग आदि से मिलता है। जबकि सरकार का कहना था कि आपने कंपनी स्टार्ट करते समय यह कहा था कि इस कंपनी से जितना भी प्रॉफिट होगा, उसका जितना भी एजीआर परसेंटेज बनेगा वह आप सरकार को देंगे। लेकिन ये टेलीकॉम कंपनियों ने देने से मना कर दिया और यह विवाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और यह केस धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में एक निर्णय दिया और कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को सरकार का जितना रेवेन्यू बनता है उसे देना होगा और जो ब्याज बनता है वह भी देना होगा। उस समय कंपनियों को 1.56 लाख करोड़, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए देने थे। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को जो डेट दी गई थी, उन्होंने इस डेट को मिस कर दिया, कोई भी किस्त जमा नहीं की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई के साथ इन कंपनियों से कहा कि अपना अपना पैसा जमा करें। तब इन कंपनियों ने जाके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू किया। एयरटेल अभी तक अपने बकाये का केवल 40% रुपए ही जमा कर पाया है और वोडाफोन आइडिया 7,800 करोड़ रुपए ही जमा कर पाया है। और वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट से 20 सालों का समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को कहा कि 10 सालों के भीतर भीतर अपना सारा बकाया जमा करें, जो करीब 1.5 लाख करोड़ है। वोडाफोन आइडिया का बकाया 53,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज भी शामिल है। अब चूंकि वोडाफोन कंपनी के ऊपर इतना बड़ा कर्ज है, तो उसे कंपनी चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा और यह पैसा आता कहाँ से है? तो यह पैसा कंपनियां उधार लेती हैं या बैंक से लोन लेना पड़ता है या फिर अपना आईपीओ जारी करके लोगों के द्वारा इन्वेस्ट करवाती हैं। लेकिन अब चूंकि वोडाफोन आइडिया पर इतना कर्ज है, तो कोई भी कंपनी या बैंक इन्हें उधार देना नहीं चाहता है। और अभी इसी साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी होगी, तब भी इन्हें पैसों की आवश्यकता होगी। इन सभी चीज़ों पर विचार करके वोडाफोन आइडिया ने सोचा क्यों ना इस कर्ज को इक्विटी में बदल दी जाए। इक्विटी का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का आप पर कर्ज है और आप उसे चुका पाने में असमर्थ हैं, तो जो हिस्सा उस व्यक्ति का बनता है आप उसे उतने % का मालिक बना देते हैं। इसी को इक्विटी कहा जाता है और यही वोडाफोन आइडिया ने किया। भारत सरकार का जो इंटरेस्ट का 16,000 करोड़ रुपए था, उस पर सरकार को इक्विटी दे दी, जिसके चलते अब सरकार वोडाफोन आइडिया में 35.8% की हिस्सेदारी रखेगा। आशा है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। वोडाफोन जो एक ब्रिटिशर कंपनी है, उसके पास 28.5% का हिस्सा रहेगा और आइडिया के पास 17.8% की हिस्सेदारी रहेगी और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी भारत सरकार के पास होगी, जो 35.8% की है।
लेकिन आपको बताते चले दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया सरकारी कंपनी नहीं बनी है, क्योंकि अगर किसी कंपनी में किसी व्यक्ति का 50% से ज़्यादा हक हो तभी वह व्यक्ति उस कंपनी का मालिक कहलाएगा और डिसीजन मेकिंग में उसका इंपॉर्टेंट स्थान रहता है। इस तरह से वोडाफोन आइडिया ने इन्वेस्टर के बीच बैठक करके एग्रीमेंट किए और उसके बाद रिजल्ट ये आया कि जो कंपनी के डिसीजन निकाले जाएंगे वो वोडाफोन आइडिया और जनता के हिसाब से होंगे, क्योंकि यदि वोडाफोन और आइडिया और जनता के पास जो 20% शेयर हैं उन्हें जोड़ दिया जाए तो लगभग 66% शेयर बनता है। तो इस तरह से वोडाफोन आइडिया और जनता के हिसाब से ही डिसीजन मेक किए जाएंगे और इस तरह से भारत सरकार कंपनी के विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकता है। इस तरह से वोडाफोन आइडिया अभी सरकारी कंपनी नहीं बनी है, सरकार की बस 35.8% की हिस्सेदारी हुई है। आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे ही देश दुनिया की खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।